हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या चल है, कैसा आप लोग सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे हायरार्की हायरार्की एंड अलाइनमेंट एंड उसकी बॉडी टैग्स किस तरह से हम लोग अलाइन कर सकते हैं। तो सिंपली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हायरार्की होती क्या है। तो सिंपली एक किसी भी सर्टन कंपनी में आपने कोई जॉब वगैरह की हो या कोई आपके घर में भी हो, जैसे कि फादर होता है, फादर के बाद फिर मदर होती है, मदर के बाद फिर सबसे बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, फिर उसके बाद उससे छोटा भाई, उससे छोटी बहन है, इसी तरह जो है चलता रहता है सिलसिला। तो इसी तरह किसी कंपनी में आपने जॉब की हो तो उसमें मैनेजर होता है, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद फिर टीम लीड एंड फिर उसके बाद सीनियर, सीनियर के बाद फिर मिड लेवल के बाद जूनियर। तो इसी तरह से आप टैक्स में आ जाए तो आपके पास हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, फिर उसके बाद आपका बॉडी टैक्स होता है, फिर उसके बाद आपके जो है पेज टैक्स होते हैं। तो सबसे छोटे से पेज के टैक्स लिखे होते हैं, जो आप पेज पर लटते हैं टैक्स को देख देख के, एक दो तीन चार इस तरह से पेज का टैक्स होता है। तो सिंपली में क्या होता है एंड सब हेडिंग में क्या होता है एंड उसके बॉडी टैक्स में क्या होता है, सिंपली आज हम लोग वही देखेंगे। तो चलते हैं जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये पेज है जो लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है। अलाइनमेंट भी आज देखेंगे हम इसकी एंड हेडिंग भी देखेंगे। देखिए हेडिंग है, उसके बाद ये सब हेडिंग है एंड उसके बाद इसका बॉडी टेक्स्ट है एंड इसके नीचे ऐसे यहाँ पे पेज नंबर्स लिखे होते हैं। तो सिंपली पेज नंबर्स मैंने नहीं डाले, तो फोर्थ पे वही आता है। एंड ये देखें, हमेशा हेडिंग बड़ी रखी जाती है आपके हिसाब से, जैसी भी रखना चाहें आप, यानी कि उसकी 2x कर लें, 3x कर लें या 4x कर लें, यानी कि जैसा भी आपका ये बॉडी टैक्स है, मतलब आप ये समझें कि आपका ये बॉडी टैक्स है, इसकी है 40 इसका साइज है एंड इसको आप कर लें, मतलब आपने अगर इसकी सब हेडिंग 2x करनी है तो यहाँ पे आप कर लें 80 इसकी सब हेडिंग कर लें एंड इसकी जो मेन हेडिंग है उसको आप लोग अपने अंदाजे से रख सकते हैं। या तो आपने इसकी सब हेडिंग 80 रखी है तो आप इसकी मेन हेडिंग यानी कि 160 भी रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको छोटी लग रही है, यानी कि टैक्स का में बाज़ औक़ात होता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा होता है हेडिंग्स में, यानी कि अगर आप आने वाले वक्तों में अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करेंगे या कोई कंपनीज में, सर्टन कंपनी में आईटी से रिलेटेड कंपनी जो होंगी उनमें जॉब करेंगे, तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करने मिलेगी। अगर डिज़ाइनिंग की कोई फील्ड होगी तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग करने में मिलेगी, यानी कि बुक फॉर्मेटिंग होगी, ई बुक फॉर्मेटिंग होती है एंड इसके पेपर बैक फॉर्मेटिंग होती है। तो उसमें आपको सिंपली इन दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट, तीन चीज़ हो गई। तो सिंपली आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अलाइनमेंट का भी रखना पड़ता है, सेंटर अलाइन रखनी पड़ती है, वो सब चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको हेडिंग एंड सब हेडिंग का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये रूल्स रेगुलेशन चलते हैं कि आपकी हेडिंग जो है 2x होनी चाहिए, 3x होनी चाहिए, 4x होनी चाहिए, यानी कि 4x मतलब मल्टीप्लाई करते हैं उसको, यानी कि आपका बॉडी टैक्स 40 है, यानी कि अगर आपका बॉडी टैक्स 20 होगा, 40 भी ना हो 20 हो, तो आप इसकी यानी कि 40 या 60 या 80 भी कर सकते हैं आपका इसको सब हेडिंग जो होगी आपकी। फिर उसके हिसाब से आप मैनेज कर लें कि आपको किस हिसाब से ये रखना है, हेडिंग किस हिसाब से रखनी है। तो सिंपली ये अभी हमने किया हुआ है, ये लेफ्ट अलाइन। तो अलाइनमेंट से भी होती है लेफ्ट अलाइन, हमने किया हुआ है इसको। सिंपली साइड का अलाइन, ये यहाँ से आप अलाइनमेंट वगैरह देख सकते हैं। सिंपली मैंने जो हमारी इलस्ट्रेटर की टेक्स्ट टूल की क्लास थी उसमें भी ये प्रॉपर डिटेल में समझाया, अगर आप लोगों को उसमें समझना है तो उधर जाके समझ सकते हैं, या फिर आप लोग GFX मेंटोर्स है, इमरान लीना, उनकी टाइपोग्राफी क्लासेस हैं या उनकी टेक्स्ट टूल की क्लासेस हैं, उसमें जाके आप प्रॉपर डिटेल में समझ सकते हैं। तो सिंपली ये लेफ्ट अलाइन है, ये होता है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन। तो ये देखिए, इसके ऊपर अगर आप रखेंगे राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन एंड अलाइन लेफ्ट, तो यहाँ से आप इसके अलाइनमेंट एक यहाँ से कर सकते हैं एंड अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने सेकंड पेज की तरफ एंड सेकंड पेज में वही मैंने इसमें सब हेडिंग नहीं रखी हुई, इसमें सिर्फ हमारे पास है हेडिंग एंड सेंटर अलाइन टेक्स्ट। तो सिंपली ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कैसे आपने रखनी है। तो मैंने एक में आपको समझा दिया इसमें कि आपने हेडिंग कैसे रखनी है एंड सब हेडिंग कैसे रखनी है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से
इसको भी यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। बाज़ औक़ात इस तरह से आपने देखा होगा बुक्स में, या कोई ई बुक वगैरह हो या ऑनलाइन बुक हो, उसमें इस तरह से हेडिंग होती है, नीचे ऑथर का नाम लिखा हुआ होता है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। एंड इसको सेंटर लाइन रख सकते हैं। सेंटर लाइन इस तरह से रख सकते हैं, यानी कि आपने यहाँ से सेंटर कर दिया है, एंड यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर दिया, तो ऐसे सेंटर पूरा टेक्स्ट हो गया। तो सिंपली ये जो आप देख रहे हैं ना, छोटा सा यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें और भी टेक्स्ट मौजूद है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप कह रहे हो कि ये क्या हो गया, एंड यहाँ से आप इसको बड़ा या कम भी कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे कम कर सकते हैं। सिंपली मैंने ऑल्ट दबाया हुआ, तो इस वजह से दोनों तरफ से प्रोपोर्शनली कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। सिंपली यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से रख लिया। इसी तरह से ये देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल यानी कि राइट अलाइन हुआ हुआ है, राइट अलाइन हम लोग उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने इंग्लिश को भी किया हुआ है। बाज़ औक़ात ये हमें करना पड़ता है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है। तो ये देखें, जहाँ से यानी कि लेफ्ट अलाइन से इंग्लिश शुरू होती है, तो हमें लेफ्ट से लिखना पड़ता है। तो जो लैंग्वेज जहाँ से शुरू होती है, यानी कि हम उसको वहाँ से नहीं लिखेंगे, तो वो बहुत ही बुरा सा अजीब सा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये देखें, क्योंकि ये इसमें मौजूद है, तो मुझे बताना ज़रूरी था आपको, ताकि आप लोगों को भी दिमाग में बैठ जाए, आपको भी समझ आ जाए। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे पेज पे। अब चौथे पेज पे देखें आप, किस तरह से ये मैनेजेबल लग रहा है। ना यहाँ से आउट हो रहा है टेक्स्ट, ना यहाँ से आउट हो रहा है, और ये हेडिंग लिखी हुई है किस तरह से, ये परफेक्ट बॉक्स की शेप में आ रहा है बॉक्स की शेप में। तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सी यानी कि टाइपोग्राफी क्लासेस मैंने देखी है, उसमें ये बिल्कुल भी नहीं बताते, बिल्कुल भी नहीं बताते। तो सिंपली आप लोगों ने इसको यानी कि जो आपका बॉडी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे जाना पैराग्राफ। तो सिंपली यहाँ से आप इसको, अगर आपको यहाँ पे ना आ रहा पैराग्राफ, तो सिंपली आप विंडोज में जाएंगे, एंड यहाँ पे टाइप को ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप टाइप को ओपन कर लेंगे, एंड यहाँ से कैरेक्टर कंट्रोल टी दबाएंगे, कैरेक्टर खोलेंगे, तो ये आपके यहाँ पे कैरेक्टर आ जाएंगे। मैंने अलग से रखे हुए हैं यहाँ पे, ताकि मैं इसको मुझे बार बार जाके ढूंढना ना पड़े, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ से आप कैरेक्टर्स वगैरह देख सकते हैं, एंड यहाँ से आप पैराग्राफ में चल जाएंगे। पैराग्राफ ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको लेफ्ट अलाइन किया हुआ है, एंड जस्टिफाई किया हुआ है। ये होता है जस्टिफाई कर देंगे टेक्स्ट, तो आपका इक्वली चारों तरफ से बॉक्स में जस्टिफाई हो जाएगा, इधर से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल, एंड बॉक्स के यानी कि जो आपका आर्ट बोर्ड होगा उसके अराउंड जस्टिफाई हो जाएगा पूरा टेक्स्ट। तो सिंपली ये देखें, मैंने इसको लेफ्ट अलाइन किया हुआ, तो इसलिए जस्टिफाई लग रहा है हमारा, कैसा इक्वल सा लग रहा है। ये देखिए, इसी तरह से मैंने ये सेंटर लाइन किया हुआ है, एंड ये देखिए सेंटर में जस्टिफाई हुआ है, ऊपर से भी, नीचे से भी, साइडों से भी। हालांकि इसके पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ भले खत्म होते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह से आउट नहीं हो रहा है। जैसे ये हमारा, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जिस तरह से यहाँ से अगर टेक्स्ट का हमारा तो हमें डैश लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे आधा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा जो बाउंडिंग बॉक्स है, बाउंडिंग बॉक्स में यहाँ से अगर ज़्यादा है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई यानी कि 2 अल्फ़ाबेट यहाँ आ गए, बाकी नीचे आ गए, तो इससे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। तो ये आपको इस तरह से जस्टिफाई वगैरह करके देना पड़ता है फॉर्मेटिंग में, एंड अदरवाइज अगर आपको बुक कवर वगैरह देखेंगे, बुक कवर के बैक पे पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जो बुक का थोड़ा सा बॉडी टेक्स्ट होता है, वो बुक के थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है बुक की कि किस हवाले से क्या, तो उसको भी इस तरह से जस्टिफाई करना पड़ता है, ताकि इक्वल सा लगे, थोड़ा मैनेजेबल लगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी इस तरह से ये रखा हुआ है। इसमें देखें थोड़ा सा ये आउट है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ से शुरू होती है, हमने इसको यहाँ से जस्टिफाई किया हुआ, सॉरी मैंने इसको जस्टिफाई ही नहीं किया हुआ, अभी मेरे जहन में नहीं देखा। अगर मैं इसको यहाँ से जस्टिफाई करता हूँ, तो बाज़ औक़ात आप जस्टिफाई देखें, मैंने इसको लेफ्ट अलाइन किया, तो बाज़ औक़ात इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएंगी। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें से थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी कम करेंगे, और दबा के, एंड स्पेसिंग इसकी कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। कम करने पे देखें टेक्स्ट किस तरह से एक दूसरे में घुस रहा है, तो हम इसको थोड़ी सी बढ़ाएंगे स्पेसिंग। ये देखें किस तरह से फाइनल यहाँ पे आगे जस्टिफाई हो गया। अभी भी थोड़ी बहुत जैसे यहाँ से स्पेसिंग है, तो इसको यहाँ से भी बढ़ा लेंगे, सिलेक्ट किया एंड बढ़ा लेंगे। अब देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये इंग्लिश
राइट अलाइन के लिए बनी ही नहीं है, तो ये जस्टिफाई भी एक्यूरेट नहीं हो पा रही है। देखिए यहाँ पे नहीं हो पा रही स्पेसिंग, यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मैनुअली यहाँ से आगे इसकी स्पेसिंग कम कर सकते हैं और दबा के एंड इसकी स्पेसिंग यहाँ से मैनुअली कम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली कर्निंग वाली क्लास में बताया, इस तरह से आप इसको और दबा के स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पे आपको कम लगे वहाँ पे ज़्यादा कर दें, जहाँ पे आपको ज़्यादा लगे वहाँ पे आप कम कर दें। सॉरी, ये मेरे पीछे मुर्गे की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इस वक्त हो रहा है सुबह के 5 साढ़े 5 और फजर होने वाली है। मुर्गे उठ जाते हैं क्योंकि मेरे भाई ने मुर्गे पाले हुए हैं, तो उसकी वही अजान दे रहा है, तो उसके पीछे आपको थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी इसकी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा बिल्कुल। एंड ये इससे आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ थी, वो बता दी थी मैंने आपको। एंड ये देखना आप, इसके बीच में ऐसे डैश आता है, ये कैसे हटेगा? ये तो अक्सर हमने बुक्स में देखा है, बचपन में ऐसे डैश लिखा होता है कि आगे इसका अल्फ़ाबेट बाकी हो नीचे वाली लाइन में। तो सिंपली इसको हम अगर ये नीचे यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे देखें चेक मार्क हुआ है, इसको अगर हम हटा देंगे एंड यहाँ पे ये देखें सिंपली इसके अंदर से डैश गायब हो गए। आप देख सकते हैं इसके अंदर से किस तरह से यहाँ से जैसे डैश आते थे वो आप माइनस के निशान बोल रहे हैं, डैश बोल रहे हैं, वो यहाँ से गायब हो गए। देखें इसमें भी आ रहा है, यहाँ से आप गायब कर दें सिंपली। देखें अब कैसे ये इक्वली आ गया, ये जैसे, एंड इसको भी हम यहाँ से कर देंगे एंड ये भी देखें थोड़ी सी इसने अपनी स्पेसिंग चेंज की और किस तरह से यानी कि इक्वल हो गया। अब इसमें से अगर टेक्स्ट यानी कि अगर कुछ बकाया होगा डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, उसके बीच में डैश नहीं आएगा। बाज़ों का ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बाज़ों का यानी कि अनोइंग से लगते हैं, तो हमें ये हटाने पड़ते हैं। अब जैसे इसमें भी दिया हुआ तो इसमें से भी आप हटा सकते हैं। अब देखें जैसे कि यहाँ पे ये लॉगरिथम का कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे आधी स्पेलिंग यहाँ है एंड आधी स्पेलिंग यहाँ है, तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगी टेक्स्ट। तो जी दोस्तों, ये तो थी आज की हेडिंग एंड स्पेसिंग एंड बॉडी टेक्स्ट की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाबों में शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।